आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। इस वक्त 3 प्रदेशों में एक ही सवाल गूंज रहा है। राजस्थान पूछ रहा है मुख्यमंत्री कौन होगा, छत्तीसगढ़ पूछ रहा है मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी यही सवाल है कि आखिर उनका लीडर कौन होगा। लेकिन इन तीनों ही राज्यों में बड़ी दिलचस्प तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के साथ भोजन करते हैं। वो एक तस्वीर दिखाते हैं कि पब्लिक के दिल में शिवराज है और शिवराज के दिल में मध्य प्रदेश की पब्लिक है। और साथ ही साथ वो ये कह देते हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में वो नहीं है, वो आगे का लक्ष्य सेट करते हैं। वो कहते हैं मैं तो छिंदवाड़ा जा रहा हूं, लोकसभा की सीटें जिताने के लिए मैं अगली लड़ाई में अग्रसर हो रहा हूं। वही तस्वीर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वसुंधरा राजे महारानी है, तेवर उनके भी कम नहीं है। एक मैसेज उनकी ओर से भी दिल्ली पहुंचा दिया गया है। पहली तस्वीर तो तब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कहती हैं ये मोदी के विजन की जीत है, ये सबका साथ सबका विकास के नारे की जीत है। और फिर वो कहती हैं कि जरा कैमरे ऑफ कर दो, चर्चा करनी है। और अब एक और तस्वीर जब वसुंधरा राजे 30 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात करती हैं, तो एक संदेश दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं कि उन्होंने अभी भी अपने गार्ड्स डाउन नहीं किए हैं। तस्वीरें जबरदस्त आ रही हैं दूसरे खेमे से भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, जहां कमलनाथ ये कहते हैं कि हार पर मंथन होगा, मैं तो दिल्ली जा रहा हूं। वहीं दिग्विजय सिंह कहते हैं कि लगता है ईवीएम में कोई चिप लगी थी, हार मानने को कोई तैयार नहीं है। बात राजस्थान की अगर करें तो यहां तो विपक्ष और ज्यादा दिलचस्प तस्वीरों के साथ सामने आ रहा है। एक तरफ अशोक गहलोत हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा की सीटों की तैयारी है, आगे की रणनीति है और जितना वोट प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को मिला है वो इशारा देता है, ये भविष्य के लिए शुभ संकेत हैं। तो सचिन पायलट ये कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। एक बात तो तय है कि लड़ाई अभी यहाँ भी खत्म नहीं हुई है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान कांग्रेस और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से राकेश त्रिपाठी हमारे साथ है, कांग्रेस से ऋतु चौधरी हमारे साथ इस मंच पर जुड़ी हुई है। हम करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन पहले 2 बयान आपके सामने, कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान, सुनिए जरा आप उनको। बहनों का शुद्ध और सात्विक प्रेम अद्भुत है। आज उन्होंने भोजन पे बुलाया, मैं भोजन पे आया। और महिला सशक्तिकरण, बहन और बेटियों का सशक्तिकरण हमारे जीवन का मिशन है। मैं पहले भी कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूं, बाद में भी नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए काम करते हैं, किसी पद के लिए नहीं। और उस मिशन के माध्यम से जो काम मिलता है उसको हम मेहनत ईमानदारी से करते हैं। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में ठीक है, तो जरा उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या थी, क्या नहीं थी, राजस्थान में थी, क्या नहीं थी, और तीनों जगह क्या था, मोदी जी का नेतृत्व। तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हम जीते। मोदी जी के नेतृत्व ने जीत दिलाई है, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। कहने को तो सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के यही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सवाल तो अभी भी पूछा जा रहा है ना कि मुख्यमंत्री कौन होगा। राकेश त्रिपाठी जी, 3 राज्यों में आपकी सरकार बन गई और अभी भी सवाल जस का तस, मुख्यमंत्री कौन होगा जनाब? नहीं, सवाल का जवाब तो जनता ने दे दिया है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। मुख्यमंत्री वो होगा जो प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण नीतियों को अक्षरशः
बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी बाधा के जनता तक पहुंचाने का काम करे, मुख्यमंत्री वो होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ कमी छोड़ दी थी क्या? नहीं, कमी तो कोई छोड़ने का मसला ही नहीं है, लेकिन किसका दायित्व ये सौंपा जाएगा, ये पार्टी की आंतरिक चर्चा का विषय है। पार्टी तय करेगी और तय करने के बाद विश्वास मानिए मीडिया को सबसे पहले सूचना दी जाएगी, ताकि मीडिया विश्लेषण कर सके कि उनके किस गुणों के आधार पर, किस योग्यता के आधार पर बनाया गया है। और हम प्रवक्ता भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ जरूर रहेंगे। लेकिन जो भी बनेगा वो प्रधानमंत्री जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, गरीबों के जीवन को संवारने का काम करेगा, लाडली बहनों के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उनको सुरक्षा का एहसास दिलाने का काम करेगा, आयुष्मान कार्ड जो लोगों तक पहुंचे उससे इलाज मुकम्मल मिल सके इसका प्रयास करेगा। जो भी हमारी योजनाएं हैं इनको ही आगे लेकर के जाने वाला होगा। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ते हैं, हम जनादेश को सरमाथे स्वीकार करते हैं। तेलंगाना में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, हमने फिर भी स्वीकार किया कि ये कार्यकर्ताओं का परिश्रम था, हमारी नीतियों को लोगों ने सराहा। हाँ, हम विकल्प के तौर पर वहां नहीं बन पाए, लेकिन हम कांग्रेस की तरह नकारात्मक भाव में नहीं है। मैं देख रहा था कि राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास वो कह रहे हैं कि विश्वासघात कर दिया जनता ने। उनके एक मंत्री अशोक चांदना रहे अशोक गहलोत सरकार में, वो कह रहे हैं कि शिक्षित लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, अशिक्षितों ने भाजपा को वोट किया। यही अहंकार है। यहाँ तो सनातन पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं ने सनातन को लेकर भी कुछ कहा है कि वहां से वोट नहीं मिला। खैर, लेकिन बात आज हो रही है नेतृत्व की। रितु जी, यहाँ तो सरकार बन चुकी है, नेता कौन होगा, किसका चेहरा होगा, लड़ाई इस बात की हो सकता है, मंथन आपस में हो रहा हो। जहां सरकार नहीं बनी है वहां भी नेतृत्व किसका होगा, इसे लेकर कश्मकश है। रितु जी, देखिए, सबसे पहले तो राकेश जी की हताशा देखने लायक है। बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। अरे ये तो बहुत हास्यास्पद बात आपने कह दी। और कौन सी पार्टी का होगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी जीती है तो कौन उसी का होगा। लेकिन इनको कहने में बड़ी शर्म आ रही है कि शिवराज सिंह जी होंगे कि नहीं होंगे। शिवराज सिंह जी का नाम अभी भी नहीं ले रहे, मामा का नाम अभी भी नहीं ले रहे। उधर मामा है कि घोषणाएं पे घोषणाएं किए जा रहे हैं कि मैं ही हूँ, पहले भी मैं था, अब भी मैं हूँ, फिर भी मैं ही हूँगा। और जो है अभी नाम नहीं ले रहे और क्लियर नहीं है कि होगा तो मीडिया को सबसे पहले बताएंगे। तो शिवराज जी कह रहे हैं, रितु जी, शिवराज जी खुद कह रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूँ। अब रेस में कौन कौन है और कौन नहीं है ये तो उनका देखिए नेतृत्व तय करेगा। अशोक गहलोत होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन या सचिन पायलट होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लड़ाई तो अब एलओपी में भी हो रही है। देखिए, ये समीक्षा का समय है, ये जानने का समय है कि चूक कहाँ पे हुई है। उस चूक की उसकी समीक्षा करेंगे। यहाँ पे सारा जो है आकलन होगा कि चुनाव में कहाँ हमसे गलती रह गई। जबकि आप देखेंगी कि तीनों ही राज्यों में जो हमारा परसेंटेज है जो है बहुत ही मामूली परसेंटेज है। इसका मतलब ये है कि हमें वोट जो है, अगर आप वोट प्रतिशत पर जाएंगी तो हमारा वोट जो है भाजपा से ज़्यादा है। हम 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है हमारा है और उनका 4 करोड़ 81 लाख है, तो 10 लाख वोट हमारा ज़्यादा है उनसे। तो इसका मतलब हमारी जो ये तो मैं खुद सुबह से कह रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ और कांग्रेस पार्टी को इस मामले में शुभ संकेतों की तरफ भी मैं ले जा रही हूँ। मैं आ रही राकेश जी, लेकिन इससे सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का कहाँ निष्कर्ष निकलता है? वो कह रहे हैं युवाओं को मौका मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हम भविष्य की राजनीति करने वाले हैं, यहाँ से सीटें जिताकर लोकसभा की सारी ये हमारा अगला लक्ष्य है। ये अशोक गहलोत कह रहे हैं, आपके सामने ये दोनों बयान है। देखिए, ये चर्चाएं तो भाजपा में भी चल रही हैं। भाजपा भी बोल रहे हैं कि भाई आप जो है स्टेट की लीडरशिप खत्म करिए, हमें जो है बनने दीजिए, क्योंकि स्टेट तो हम ही जिता के ला रहे हैं। अब आपके नाम पर तो वोट पड़ नहीं रहा है, तो लेकिन वहाँ पे भी झगड़ा है। आप ऊपर से जो उतार रहे हैं, वहाँ पर भी झगड़ा है, मतलब आप ये मान रही है ना कि आपके यहाँ झगड़ा है। ठीक है राकेश, एक बात अभी ऋतु जी ने कही कि 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिले हैं। ये वोट ईवीएम से ही मिले हैं ना। इस ईवीएम को लेकर के दिग्विजय सिंह लगातार रोना क्यों रो रहे हैं? पार्टी के भीतर आम राय क्यों नहीं बनाते कि अगर चुनाव जीतने के बाद हम ईवीएम को लेकर अलग दृष्टिकोण रखेंगे, हारने के बाद अलग दृष्टिकोण रखेंगे? भाई, प्रवक्ताओं की राय इतनी बटी हुई क्यों है? आप दिग्विजय सिंह के बयान पर स्पष्ट कर दीजिए, क्या स्पष्टीकरण है कांग्रेस का? आपको अपने ऊपर यकीन है, विश्वास है, तो आपको ईवीएम से क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिग्विजय सिंह को दिक्कत हो रही है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर इनको अपने ऊपर यकीन है और इनका वोट सच्चा है तो उससे बैलेट पेपर से भी आएगा वो।
तो इनको क्या मतलब आपको आपत्ति है ना, आपको भी आपत्ति है ना? ईवीएम नहीं हो, नहीं आपको भी आपत्ति है ना? स्वीकार करिए ना सार्वजनिक तौर पर, डर डर के क्यों स्वीकार करते? स्वीकार करिए कि ईवीएम पर आपको ईवीएम से इतना प्रेम किया भाई, ये बताइए आपको कैसे बात करनी? रितु जी देखिए, प्लॉट आप खुद लूज कर जाएंगी। ईवीएम को लेकर तो चैलेंज करना नहीं चाहिए पहली बात तो कांग्रेस पार्टी या किसी भी दल को, क्योंकि यही ईवीएम आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली और पंजाब जिताती है, यही ईवीएम तेलंगाना कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को जिताती है, और यही ईवीएम भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में जीत निकालती है। सुनिए ना, ये तो दिग्विजय सिंह जी की हताशा बोल रही है। नहीं, हताशा कोई नहीं है। और ईवीएम में चिप लगी कैसे बातें आप कर रहे हैं? इसमें तो बहुत जो है गठबंधनों ने, बहुत पार्टीज ने पहले भी सवाल उठाया है, और अगर ईवीएम का मामला है तो अच्छा ठीक है रितु जी, मैं फिर मूल सवाल पर आती हूँ। नहीं भटकते हैं ना, हम नहीं जाते ईवीएम पर, मैं फिर मूल सवाल पर आती हूँ। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा, उस पर मंथन होना चाहिए, उस पर लड़ाई होनी चाहिए, या हार पर मंथन होना चाहिए? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये क्या चल रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान में? ये कुछ नहीं चल रहा। हार पर मंथन है, हार पर समीक्षा है, वो होनी भी चाहिए। और हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, ये तो है नहीं कि ऊपर से ऑर्डर आ गया। आप पूछ लीजिए राकेश त्रिपाठी को, अगर पता हो, इनको कुछ नहीं पता, इनको आपको इनसे ज्यादा पता है। इनके सांसदों को जान लीजिए, उनको कुछ नहीं पता है, सब आपको उससे ज्यादा पता होगा। ठीक है राकेश जी, देखिए ये तो गलत हो गया ना। अब हमें आपसे ज्यादा पता हो, ये बात तो वाकई गलत है। बताइए 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, ऐसा होता था पहले, एक कांग्रेस के कल्चर था, जब मीडिया को पता होता था, मीडिया बनवाती थी। हमने देखा रेडियो टेप में किस तरह से मंत्री बनवाया करती थी मीडिया। अब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य संस्कृति है जिसमें गोपनीयता हम लागू करते हैं, पार्टी के भीतर चर्चा करते हैं। अरे पार्टी में क्या निर्णय होगा ये कोई बाहर से नहीं तय करेगा ना। हाँ, कांग्रेस पार्टी में जरूर यह तय हुआ था कि टीएस सिंहदेव को 2.5 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन क्या किया उनके साथ? ये परिणाम जो आए हैं, इन परिणामों का विश्लेषण करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि क्यों आप चुनाव हारे हैं। मैं सवाल थोड़ा बदल के पूछती हूँ। आप मत बताइए मुख्यमंत्री कौन होगा, आप मुझे ये बता दीजिए क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं होंगी? वो इतने विधायकों के साथ मुलाकात अपने घर पर क्यों कर रही हैं? देखिए, वसुंधरा राजे जी हमारी एक लोकप्रिय नेता है, मुख्यमंत्री रही है। जाहिर सी बात है कि जब भी जो विधायक जीत करके आए हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, वो नेताओं से मुलाकात करते हैं। विधायक जयपुर पहुंचे हैं जीत करके, तो वो प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात कर रहे हैं, वसुंधरा जी से भी मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाकातों का मतलब किसी शक्ति परीक्षण से नहीं है, इस मुलाकातों का मतलब कोई मुख्यमंत्री के दावेदार से नहीं है। ये मुख्यमंत्री को लेकर के रेस हमारे यहाँ नहीं होती है, ये दावेदारी हमारे यहाँ नहीं होती है। कोई दावा नहीं करते हैं मुख्यमंत्री का। ये खबर कहाँ से आ रही है भाई? ये कौन से एमएलए कहाँ पर है? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कहाँ है? आप इनसे ये पूछिए कि क्या वसुंधरा जी खुश ये भी यही आप तय करेंगे कि ये पूछेंगे? रुकिए, पहले आप ये बताइए रितु जी, पहले आप ये बताइए कि आपको कैसे पता भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कहीं और है? देखिए, हम तो सोशल मीडिया के, हम तो सुबह से जो है आपकी डिबेट्स में है, और सोशल मीडिया ट्विटर देख रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। हम तो वही ट्रेंड आपको बता रहे हैं, हम नहीं कर रहे, तो जनता बोल रही है। तो आपकी पार्टी का ट्रेंड भी बता दीजिए ना, आपकी पार्टी का ट्रेंड क्या है? क्या अभी भी लड़ाई जारी रहेगी? हमारी पार्टी का ट्रेंड है, हमारी पार्टी में एक स्वस्थ लोकतंत्र है जो हमेशा कायम रहेगा, और उसमें चाहे मैं अगर कोई बात बोलूं, मेरी बात भी सुनी जाएगी, गहलोत जी बोलेंगे उनकी भी युवाओं को लीडरशिप मिलेगी, और सचिन पायलट की भी सुनी जाएगी। सचिन पायलट बोल रहे हैं ना, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को जब जब मौका मिला है तब तब उन्होंने काम करके दिखाया है। इसका मतलब ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्हें बनाना चाहिए। आप बता दीजिए। युवाओं को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, युवा ही जो अशोक गहलोत जी को कुर्सी का मोह छोड़ना पड़ेगा। नहीं, युवा ही इस देश का भविष्य है। अशोक गहलोत को कुर्सी का मोह छोड़ना पड़ेगा। तो मोदी जी को भी छोड़ना पड़ेगा मैडम। वो तो 400+ की बात कर रहे हैं, जो 3 राज्य जीत कर आ रहे हैं, आप उनकी बात कर रही हैं। वो तो हर उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा जो कि इस कुर्सी पर कायम है और खुद को जो है भगवान समझने की गलती कर बैठता है, जो मोदी जी आज कर रहे हैं। वो उनको भी छोड़नी पड़ेगी। ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपना अहंकार छोड़ना होगा। देखिए, मैं बताऊं, 2024 में युवा चेहरे ही आ रहे हैं, और एक युवा पीएम आएगा, और 2024 का देख लीजिए, ये जो ये चुनाव है, ये आगाज है, और अभी देखिएगा हमारा अंदाज 2024 में। ये कैसा आगाज है रितु जी? ये कैसा आगाज है? 3 राज्य आप हार गई हैं, 1 राज्य जीत रही हैं, और जीत का आगाज बता रहे, 3 के हार की समीक्षा करें ना। गाज गिरेगी ये बताइए, किस पे गाज गिरेगी ये बताइए। सचिन पायलट ठीकरा फोड़ रहे हैं, क्या अशोक गहलोत के कारण ये हुआ है? अब देखिए, मुख्यमंत्री को ओएसडी बता रहा है कि क्या क्या कमियां, क्या क्या खामियां रही है, कि इनका परसेंटेज घटा है। देखिए, मैं फिर दोहराती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि
कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आखिर में नंबर तो जीत की होती है ना। ये मानती है आखिर में तो जीत और हार झूठ है। ये भी झूठ बोल रही है राकेश। आप इंडिया टीवी के बड़े मंच पर लगातार झूठ बोल रही है। मैं वोट परसेंटेज के गिरा दूंगा अभी कि मध्य प्रदेश में आप हमसे 5% वोट परसेंट पीछे हैं। आप छत्तीसगढ़ में हमसे वोट परसेंटेज पीछे हैं, आप राजस्थान में वोट परसेंटेज पीछे हैं, आप तेलंगाना के आधार पर आप पूरे देश 3 राज्यों के परिणाम को झुटला रही है। नहीं, ये झूठ मत बोलिए। देखिए सच ये है कि कांग्रेस पार्टी। अच्छा ठीक है, एक करके हम अपने मूल विषय से ना भटके, हम अपने मूल विषय से ना भटके। हम देखिए, हम 3 राज्यों में आज चर्चा क्या कर रहे हैं। पहले चर्चा ये होती थी कि सरकार किसकी बनेगी, कौन सी पार्टी जीत रही है। आज जीत को 24 घंटे से भी ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन इन तीनों प्रदेशों की जनता को जवाब नहीं मिला राकेश जी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इतना वक्त क्यों लग रहा है? नहीं, बिल्कुल वक्त नहीं लग रहा है। ये लोकतांत्रिक हमारी ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, समय लगेगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक अभी जाएंगे, केंद्रीय पर्यवेक्षक जाकर के, अरे भाई आप मुख्यमंत्री हमें तय करना है ना। अरे भाई मुख्यमंत्री भाजपा को तय करना है, अब आपको नहीं तय करना है, आपकी भूमिका नहीं है। आप पहले पार्टी में अपने रोते हुए लोगों को बनाइए। पार्टी के भीतर स्थिति खराब हो रही है, बचाइए जाकर के। पार्टी खंड खंड टूट जाएगी, पार्टी खंड खंड टूट जाएगी, बचाइए अपनी पार्टी जाकर। अपनी पार्टी नहीं देखेंगे, दूसरी पार्टी आगे देखेंगे। सच ये है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ परामर्श के बाद पार्टी इसका निर्णय जल्दी करेगी। पार्टी में विधायक दल की बैठक भी होगी, केंद्रीय पर्यवेक्षक भी जाएंगे। जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनका हम पूरा पालन करेंगे। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व परामर्श करके एक उचित निर्णय लेगा, वो निर्णय जो मध्य प्रदेश के लिए, जो राजस्थान के लिए, राजस्थान के हलकों में। राकेश त्रिपाठी जी, राजस्थान के कई हलकों में तो ये चर्चा हो रही है कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है या कोई सुलह नहीं हो जाती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो बगावत कर जाएं, और एमएलए से उनकी मुलाकात का कारण ही यही है। नहीं, ये कोई कांग्रेस नहीं है ना कि बगावत हो जाएगी, सचिन पायलट यात्रा पर निकल जाएंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में आज तक कभी वर्टिकल डिवीजन हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक संगठन है जो कैडर बेस्ड है, जो विचारधारा के आधार पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, दल, व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है। हम इस विचारधारा के आधार पर चलते हैं, और इसीलिए आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी डिवीजन नहीं हुआ है। वरना कांग्रेस का उदाहरण से गिना सकता हूं। अरे भाई शरद पवार डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, ममता बनर्जी डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, जगन मोहन रेड्डी डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, एनडी तिवारी कांग्रेस डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। दर्जन भर टुकड़े कांग्रेस पार्टी से हो चुके हैं, कांग्रेस किसी अहंकार के कारण। वो ये कह रहे हैं कि ना कोई बगावत है, ना कोई बगावत होगी, एक परंपरा है, चर्चा होगी, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब आप अपनी पार्टी की स्थिति बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लोकतंत्र और भाजपा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं। ये कभी एक लाइन में इन दोनों का नाम नहीं लिया जा सकता है। ये इनकी पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, ये बात ये भी जानते हैं। और ये दल की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए दल के किस नेता का सम्मान किया मोदी जी ने? केवल हम दो और हमारे दो की पार्टी बन के रह गई है। जो डिसीजन लिए जाते हैं केवल 2 लोगों के द्वारा लिए जाते हैं और 2 लोगों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर ये लड़ेगा, स्टेट लीडरशिप का नाम नहीं। और आप जिस दल का नाम लेते हैं, जिस कैडर का नाम ले रहे हैं, वो कैडर कहाँ है आज? वो कैडर वालों को तो आप पूछ नहीं रहे। आपके भाजपा की कलह इतनी ज्यादा है, इतनी लड़ाई है कि आप उस चीज को छुपा भी नहीं पा रहे हैं। रितु जी, आप मानती हैं तेलंगाना में जीत का श्रेय राहुल गांधी को जाता है? देखिए, तेलंगाना में जीत का श्रेय राहुल गांधी जी को, रेवंत रेड्डी जी को जाता है, जिन्होंने खड़ा किया तेलंगाना में एक क्षेत्रीय पार्टी को हराना। तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मोदी जी को हमारे 3 राज्यों में जीत का श्रेय जाता है, तो आप उनसे ये श्रेय क्यों छीनना चाहते हैं? हम इसमें करेंगे विस्तार से चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राजस्थल में दिलचस्प चर्चा यूं ही जारी रहेगी। 3 राज्यों में जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ऐलान नहीं किया है उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, और इधर कांग्रेस में भी रस्साकशी जा रही है कि अब 5 साल के बाद की राजनीति का भविष्य क्या होगा। इन 5 सालों में ऑपोजिशन को कौन लीड करेगा? कमलनाथ, दिग्विजय, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं।